हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेज VSSR में स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय चालू करने जा रहे हैं। उसका नाम है समुद्र विज्ञान। हम लोग समुद्र विज्ञान जानने से पहले यह जानेंगे कि हमको समुद्र विज्ञान के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को हमको कवर करना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ समुद्र विज्ञान से अधिकतर 8 से 9 नंबर पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। नंबर 1, महासागरीय नितल की बनावट को देखेंगे हम लोग। नंबर 2, महासागरीय परिचय देखेंगे। महासागरीय निक्षेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लवणता पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ज्वार भाटा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रवालवृत्तियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद जलधारा पढ़ेंगे। इतने टॉपिक से मिला के आपका 8 से 9 नंबर पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं समुद्र विज्ञान कहते किसे हैं, समुद्र विज्ञान है क्या। देखिए, आज से लगभग 450 अरब पूर्व जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उसी समय हमारे सौरमंडल का भी निर्माण हो रहा था। जाहिर सी बात है, जब सौरमंडल का निर्माण होगा तभी तो हमारी पृथ्वी का भी निर्माण होगा। जब हमारी पृथ्वी गर्म तप्त अवस्था में थी, तो जैसे जैसे वह ठंडी हो रही थी, ठंडी होने के बाद सिकुड़ रही थी, तब उसमें से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। जब फटन हुआ तब ज्वालामुखी अपने साथ मालवा को बाहर निकालती है। तब गैस, मैग्मा बाहर आते हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ढेर सारी गैसें निकलती हैं। जैसे जब वह गैस निकलती हैं तो वह एक बादल का रूप धारण कर लेती हैं। करने के बाद कुछ साल बाद मूसलाधार वर्षा होती है। यह वर्षा कई हजार वर्ष तक वर्षा होती है। जो ज्वालामुखी के द्वारा जो बड़े बड़े ऊंची नीची भूमियां बनी थी, वो भी जो है जलमग्न हो गई थी। इतनी बारिश हो चुकी थी। अभी भी इसका कोई सही प्रमाण नहीं मिल पाया है। आइए हम लोग पृथ्वी के क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं पृथ्वी का क्षेत्र। पृथ्वी के क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यह जो है लगभग यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में यह पृथ्वी फैली हुई है। जब इसको जो 2 बराबर भागों में बांटा गया तो एक तरफ जल, दूसरी तरफ स्थल। देखा जाए लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपका जल है। और यहीं देखा जाए लगभग
लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपका स्थल है। अगर इसी का अगर देखा जाए, अगर परसेंटेज निकाला जाए, तो आपका 71% जल है और इधर 29% स्थल है। अब जो आपका 71% जो जल है, उसमें अगर देखा जाए लगभग जो है लगभग यह जो है 2.5% जो मीठा जल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार पीजीटी में, मीठा जल है। ठीक है, जब इसको अगर दो बराबर भागों में जब इसको जब विभक्त किया गया है, तो आपका जो है 65% हिम के रूप में है, बर्फ हिम के रूप में। और शेष जो 35% जो जल है, वो आपके चट्टान, नदियां, झील के रूप में है। अब देखते हैं जो उपयोगी जल है, उपयोगी जल जो आपका उपयोगी जल है 0.008% है। ये उपयोगी जल है, इतना ही जो पीने योग्य है। और इसमें जो है 93% सिंचाई के लिए है, और 4% जो है उद्योग के लिए है, उद्योगों के लिए है। और आपका जो है 3% जो है घरेलू कार्य के लिए है। घरेलू कार्यों के लिए। देखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से अधिकतर जो है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, महासागरों की औसत गहराई कितनी है? महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर। 3800 मीटर। देखिए, जो यह है, ये आपका विषुवत रेखा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इधर प्लस है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे माइनस है। औसत गहराई हम नीचे देख रहे हैं तो माइनस में होगा, ये -3800 मीटर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महासागरीय गहराई कितनी है? महासागरीय गहराई को किसमें मापा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। महासागरीय गहराई मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं फैदम में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक फैदम बराबर होता कितना है? एक फैदम बराबर कितना होता है? 2 मीटर या 6 फीट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपसे ये भी कभी पूछा जा सकता है, समुद्री जो दूरी है वो किसमें मापी जाती है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। समुद्री दूरी किसमें मापी जाती है?
आपके नाटिकल मिल में। नाटिकल मिल, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एक नाटिकल मिल बराबर होता कितना है? कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भारतीय समुद्री तल कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय समुद्री तल लिया कहाँ गया है? आपका आंसर होगा चेन्नई से। चेन्नई से, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इसको नोट कर लीजिएगा बाकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये है कि चट्टानों में उपस्थित जल, मैग्मा का जल, जिसे क्या कहते हैं? जो चट्टानों में जो जल उपस्थित होता है उसको क्या कहा जाता है? चट्टानों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार जो है पीजीटी 2016 में पूछा गया है। ये पूछा गया है कि चट्टानों में जो है, चट्टानों में उपस्थित जो जल है को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको बोलते हैं सहजात जल। ठीक है, इसको सहजात जल बोलते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, जहाँ से इसे पृथ्वी से कैसे बना, कितने जल पाए जाते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर लिया है। अब आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी में दक्षिणी गोलार्ध में कितने % जल पाए जाते हैं? इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध में कितने जल पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा 81%। ठीक, वहीं अगर शेष उत्तरी गोलार्ध में कितने % जल पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा 19%। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, आपसे एक क्वेश्चन ये भी और पूछा जा सकता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्थल भाग है, स्थल भाग का औसत ऊंचाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्थल भाग का औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई तो आपका आंसर होगा 840 मीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, इसलिए जितना इम्पोर्टेंट हो सकता था, जिस क्वेश्चन बनने की संभावना थी, हम लोगों ने अच्छे से को हमने लोग डिस्कस कर लिया है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं महासागरीय नीतल की बनावट के बारे में। ठीक, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो महासागरीय नीतल है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। यह जो है, यह लगभग 7% भाग पर फैला है। पर क्या फैला है? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, अब बात आती है कि महासागरीय नीतल है क्या। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। महासागरीय नीतल की बनावट सभी जगह समान नहीं है। इसकी जो बनावट है, ये कोई फिक्स जगह नहीं कि हर जगह समान ही हो। आप भी देख रहे हैं, ये जो है कहीं यहीं पे
पर्वत है, पठार है, कटक है और गर्तों का निर्माण विस्तार पाया जाता है। अब बात आती है कि महासागरीय नितल बनावट के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटे गए हैं, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। महाद्वीपी मंगतट, दूसरा आता है महाद्वीपी ढाल, तीसरा आता है महाद्वीपी उत्थान। देखिए, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कौन सी चीजें कहाँ पाई जाती है। आइए देखते हैं। यदि महासागरीय मंगतट जो है उसका ढलान कितना है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसका ढलान कितना है, तो आपका आंसर होगा 1 डिग्री से लेके 3 डिग्री तक ये झुका हुआ है। देखिए, ये देख रहे हैं ना आप लोग, झुका हुआ है ये। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, ये है क्या। यह महाद्वीप का ऐसा भाग है जो जलमग्न हो चुका है। यह ऐसा भाग है जो यह जलमग्न हो चुका है, जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें आसानी से तिरछी पड़ती हैं और आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे हरे रंग की काई भी उग जाती है। ठीक, इसके साथ साथ जीवों की भी उत्पत्ति होती है, मत्स्य उत्पादन, उसके साथ साथ जो है पेट्रोलियम का भी भंडार पाया जाता है। ठीक है, मंगतट की जो औसत चौड़ाई है उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ मैदानों का विस्तार होता है, जबकि पर्वत एवं पठारों एवं क्षेत्र मंगतट की चौड़ाई कम पाई जाती है। विश्व में सबसे चौड़ा मंगतट यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, विश्व में सबसे चौड़ा मंगतट कौन सा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व में सबसे चौड़ा मंगतट कौन सा है। आपका आंसर होगा साइबेरिया। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपीय मंगतट पर पाई जाती है। इसकी ढाल कितनी है, 1 डिग्री से 3 डिग्री तक पाई जाती है। ठीक है, जहाँ नदियों पवन द्वारा लाए गए मालवा का निक्षेप होता है। यहाँ जो है नदी द्वारा लाए गए मालवा का निक्षेप होता है। निक्षेप मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना। अब बात आती है, अब हम लोग देखते हैं महाद्वीपी ढाल क्या चीज है। थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह महाद्वीपी मंगतट एवं महाद्वीपी उत्थान के मध्य फैला हुआ है। इसके मध्य ये फैला हुआ है। ठीक है, इसकी कभी कभी इसकी ढलान भी पूछी जा सकती है। इसकी ढलान कितनी है, 2 डिग्री से लेके 5 डिग्री के मध्य में है। ठीक, यह समुद्री लहरों द्वारा लाए गए किसी भी प्रकार के मालवा का निक्षेप नहीं हो पाता। यहाँ पे कोई भी मालवा का निक्षेप हो ही नहीं करता कभी भी। आपको ही पता है, इतना ढलान है, यहाँ पे मालवा कहाँ इकट्ठा कर पाएगा भाई, कर ही नहीं पाएगा। लेकिन समुद्री लहरों द्वारा अंतः सागरीय कंदरा का निर्माण होता है। अब बात आती है महासागरीय उत्थान। इसका ढाल कितना है, 1 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यह महाद्वीप ढाल एवं महासागरीय मैदान के मध्य फैला है, जहाँ इसका मात्र ढाल जो है 1 डिग्री है, के कारण यहाँ नदियों पवन द्वारा दूर तक लाए गए मालवा का निक्षेप होता है। जैसे जैसे हम यहाँ पे मालवा का क्या होता है, निक्षेप होता है। अब यह जो है आपका है समुद्री महासागरीय मैदान है। क्या है, महासागरीय मैदान है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ये है क्या। देखिए, यह संपूर्ण महासागर का लगभग 83% भाग पर यह फैला है। यह जो है आपसे कभी पूछा जा सकता है, महासागरीय नितल की बनावट में जो महासागरीय जो मैदान है वो कितने % भाग में फैला है। आपका 83% भाग में फैला हुआ है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत, पठार एवं मैदान का भी निर्माण पाया जाता है। यहाँ पे जो है पर्वत हैं, पठार हैं, कटक हैं का विस्तार भी पाया जाता है। इस मैदान में सर्वाधिक लाल चीका का विस्तार पाया जाता है। महासागरीय निक्षेप में सर्वाधिक अधिक है। इसका जो है इस मैदान का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपका उत्तर है प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। आइए हम लोग अब इसके बारे में महासागरीय नीतल की बनावट जो है और इसके बारे में हम लोग आइए एक एक दो लाइन लिखते हैं। अगर आप लोगों को अगर यह चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर आप लोग ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग इसके बारे में एक एक दो लाइन लिखते हैं। महासागरीय नीतल की बनावट सभी जगहों पर एक समान नहीं है, जहां पर्वत, पठार, कटक एवं गर्तों का विस्तार पाया जाता है। महासागरीय नीतल को बनावट के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। महाद्वीपीय मंगतट, यह महाद्वीप का ऐसा भाग जो जलमग्न हो गया है। यह छिछला जलीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है यहाँ पे, जहाँ सूर्य की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। इन क्षेत्रों में हरे रंग की काई उगने के साथ साथ छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ मत्स्य उद्योग, प्रदेश उद्योग के विकास के साथ साथ पेट्रोलियम का भंडार भी पाया जाता है। मंगतटों की औसत चौड़ाई उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ मैदानों का विस्तार होता है। देखते हैं, जबकि पर्वत एवं पठारी क्षेत्रों में मंगतट की चौड़ाई कम पाई जाती है। विश्व में सबसे मंगतट की चौड़ाई क्रमशः पाई जाती है। विश्व में सबसे चौड़े मंगतट साइबेरिया के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर पर पाई जाती है। महाद्वीपीय तट का ढाल 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के मध्य होता है, जहाँ नदी एवं पवनों द्वारा लाए गए मालवा का निक्षेप होता है। देखते हैं महाद्वीपीय ढाल, इसके बारे में। यह महाद्वीप मंगतट एवं महाद्वीपीय उत्थान के मध्य फैला हुआ भाग है, जहाँ ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य होता है। यह समुद्री लहरों द्वारा लाए गए किसी भी प्रकार के मालवा का निक्षेप नहीं हो पाता है, लेकिन समुद्री लहरों द्वारा अंतःसागरीय कंदरा का निर्माण होता है। देखते हैं महासागरीय उत्थान, यह महाद्वीपीय ढाल एवं महासागरीय बनावट मैदान के मध्य फैला है, जहाँ ढाल मात्र 1 डिग्री होने के कारण यहाँ नदी एवं पवनों द्वारा दूर तक लाए गए मालवा का निक्षेप हो जाता है। यह जलमग्न पर्वत एवं पठार भी पाए जाते हैं। देखते हैं महासागरीय मैदान, यह संपूर्ण महासागर के लगभग 83% भाग पर फैला है, जहाँ ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, कटक एवं विस्तृत मैदान पाया जाता है। इस मैदान में सर्वाधिक लाल चीका का विस्तार पाया जाता है, जो महासागरीय निक्षेपों में सर्वाधिक है। इस मैदान का सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगर आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग जब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।